एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए। दोस्तों, हम जैसे पत्रकारों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम कांग्रेस की किसी गलत बात को गलत बोल देते हैं तो लोग हमें बीजेपी का सपोर्टर बताने लगते हैं। बहुत सारे तो हदें पार करके बीजेपी का दलाल, बीजेपी का एजेंट तक बुलाने लगते हैं हम जैसे लोगों को। वहीं अगर हम बीजेपी की किसी गलत बात को गलत कह दें, उसको क्रिटिसाइज कर दें, तो लोग हमें देश का गद्दार, आतंकवादी बताने लगते हैं और कहते हैं कि भारत छोड़कर चले जाओ। हमारे जैसे पत्रकारों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक आप लोगों का साथ है हम ऐसे ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखते रहेंगे। गलत को गलत और सही को सही कहते रहेंगे, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं मोदी जी के एक प्रवचन से। मोदी जी का एक आदेश आप लोगों को सुनवाना चाहते हैं। कितना ख्याल रखते हैं मोदी जी अपने देश के लोगों का, जरा एक झलक इसको सुन लो। संक्रमण से बचाव का संकल्प पल भर भी कभी भी भूलना नहीं है। मास्क, साफ सफाई और 2 गज की दूरी ये हमारे बचाव के सबसे कारगर हथियार है। मोदी जी अपने हर भाषण में अपने देश के लोगों को यही सलाह देते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से बचने के लिए सिर्फ एक ही दवा है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। मोदी जी अपने हर भाषण में अपने देश के लोगों को यही प्रवचन सुनाते हैं। अब मोदी जी का संबोधन जो होता है वो थोड़ी ही देर का होता है, लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं। इसको लेकर मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। आपके फोन में ही उन्होंने इस संदेश को भर दिया अमिताभ बच्चन की आवाज में। आप सुबह शाम जब भी किसी को कॉल करते होंगे तो आपको यही बात सुनाई देती होगी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अमिताभ बच्चन आप लोगों को सुबह शाम यही नसीहत देते होंगे। वो बात और है कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और अब कोरोना पर ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था अमिताभ बच्चन की आवाज को लेकर। कहा जो शख्स खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया वो हमें कोरोना पर ज्ञान बांट रहा है। फिलहाल मोदी जी ने एक अच्छा काम किया, लोगों तक पहुंचाई उनकी आवाज, ताकि लोग मास्क लगाकर निकले। और जो एक आम आदमी है हमारे देश का, वो मास्क लगाकर निकल भी रहा है। भले ही वो कोरोना के डर से ना निकलता हो, पुलिस के डर से, चालान के डर से, जुर्माने के डर से मास्क लगाकर जरूर निकल रहा है। लेकिन शायद अमिताभ बच्चन के इस आदेश का असर नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। या तो नरेंद्र मोदी साहब किसी को फोन ही नहीं करते हैं जो उनको अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई दे, या फिर मोदी साहब अमिताभ बच्चन के इस आदेश को सुनकर इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसे ऐसे फोटो सामने आ रहे हैं जहां पर वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी नरेंद्र मोदी साहब की बहुत सारी फोटो ऐसी वायरल हुई थी जहां पर वो बिना मास्क के नजर आ रहे थे। और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। मोदी जी बहुत सारे लोगों के साथ चल रहे हैं, जितने भी लोग हैं वहां पर सब मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन मोदी जी बिना मास्क के ही उनके साथ साथ चल रहे हैं। मोदी जी को एक शख्स मास्क देता भी है, लेकिन मोदी जी मास्क लेने से इनकार कर देते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इस वीडियो में मोदी जी को किस तरीके से मास्क दिया उस शख्स ने, और मोदी जी ने क्या कहकर मास्क वापस रखा और चल पड़े। साहब ने मास्क आपको मास्क मिल जाए प्लीज आप काला क्वेश्चन ना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जो कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खुद ही बिना मास्क के निकलते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी का कोई चालान काटेगा? कोई पुलिस ऑफिसर, कोई अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का इस बात के लिए चालान काटेगा जिस तरीके से एक आम आदमी का काटा जा रहा है? एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए। बस यही बातें मैं कह देता हूं तो लोग मुझे कहने लगते हैं कि आप देश के गद्दार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। देखिए बीमारी तो सभी के लिए है ना। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ हो गया तो सोचिए क्या होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी मास्क लगाकर निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? या फिर सिर्फ एक आम आदमी को ही कोरोना पकड़ेगा? बस इन्हीं सारी बातों को देखकर एक आम आदमी यही कहने पर मजबूर हो जाता है कि कोरोना है ही नहीं, बस एक सियासी मुद्दा है। बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं। नेताओं के लिए कोई कोरोना नहीं है, बस एक आम जनता के लिए कोरोना है। क्योंकि जब नेता लोग इलेक्शन में जाते हैं तो हजारों हजारों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, वहां पर कोरोना नहीं होता है। बिना मास्क के लोग घूमते हैं, इनको कोरोना नहीं पकड़ता है। लेकिन एक आम आदमी बिना मास्क के निकल जाए तो उसका चालान काट दिया जाता है।
इस पूरे मैटर पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं।